पाकिस्तान को कुत्ते का बच्चा बोल रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट इज रिस्पॉन्सिबल मीडिया और दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल। आपको प्यार है बिल्कुल। देखो सुअर के बच्चे को। I just want to say कि कश्मीरीज आर टेररिस्ट। This is what I want to say. Maximum of them are. This Maximum of exactly them what should are not be terrorists. happening in the country this time। मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स और लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग यहाँ पे है, ये आप कम्युनल हेट्रेड ही यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर हेलो दोस्तों, जो आपने छोटा सा क्लिप देखा है इस वीडियो का, यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और अंत में हम क्या बोलेंगे उससे भी ध्यान में सुनकर जाइएगा और अपना कीमती राय हमें ज़रूर बताइएगा, जो भारत देश के हित के लिए हो। अगर आप एक लाइन में बता दीजिए, आपने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया कि कश्मीर से ही आते हैं टेररिस्ट, क्या आपका मतलब क्या? एक लाइन में क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज है वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस बार इन्हें जानबूझ के सिविलियंस को अटैक किया और जानबूझ के हिंदुओं को मारा। इसका रीजनिंग सिर्फ यही था जो ये कर रहे हैं। इसका रीजनिंग यही था, इसका रीजनिंग यही था कि इंडिया के अंदर कम्युनल हेट्रेड बढ़े और पाकिस्तान को उसका फायदा मिलेगा, जो ये कर रहे हैं। आतंकवादी थे, उन्होंने भाई को फोन किया होगा, भाई मैं आ रहा हूँ, मैं हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा, जैसे मैंने 26/11 में हिंदुओं को पूछ के मारा था ताज होटल में, जैसे मैंने हिंदुओं को भगाया था, कश्मीर से जेनोसाइड किया था, जैसे मैंने मोपला में कांड कर दिया था, जैसे मैंने मुर्शिदाबाद में मारा था, वैसे मैं यहाँ के आके मारूंगा। और आप इसको बोल देना कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्या दोगलापन है सर। इस तरीके की नेशनल मीडिया पे आप दिखाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनल हेट्रेड ही बढ़ेगा ना? गांधी को पिता बोलते थे भैया। इस तरीके की नेशनल न्यूज पे हम ये बताएंगे कि ओवैसी एक कुत्ता हमारे भारत में पलने वाला, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जय फिलिस्तीन बोलेगा, तो भाई को उस टाइम दर्द नहीं होता। जब इसकी बहन बेटी की जब इज्जत लुटेगी ना, जब ये चीखेगा तो ये बोलेगा कोई तो आओ भाई, बचाओ मेरी बहनों को। ऐसे ही सेकुलर चिल्लाते हैं। देर खुलेगी, आंख जरूर खुलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना काफी है ना? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना भी काफी। मुर्दाबाद। हाथ मत पकड़िए, आप बोलोगे अपने मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, मेंटेन बॉडी डिस्टेंस, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं बोलेगा। गद्दार है, दोगले हैं ऐसे, ठीक है। ये सिंदूर ऑपरेशन चला ना, इस देश में भी एक ऑपरेशन चलेगा, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। गद्दार है, ये लोग गद्दार है। ये क्या बोलेंगे, देश के क्या बनेंगे? के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, आप पाकिस्तान का हिसाब करो, जो इस देश के अंदर है, जल्दी निपटाओ करेंगे। जो अंदर है हिंदुस्तान के अंदर है ऐसे मुसलमान, उनका हिसाब हम करेंगे। हिंदुस्तान का खाएंगे और बाप फिलिस्तीन को बताएंगे। विक्रम मिस्त्री जो हमारे MEA के सेक्रेटरी हैं, उनने जो स्टेटमेंट दिया था, जिसको द मीडिया एंड द सिटीजन शुड बी अबाइडिंग बाय, वो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट था। एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट को किस तरीके से एक रोग स्टेट के अगेंस्ट बोला जाना चाहिए, उस तरीके से बोला गया था। बट जिस तरीके से मीडिया का रिपोर्टिंग रहा है और मीडिया का रिस्पॉन्स रहा है, और जिस तरीके की आपकी भी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी अभी और बाकी रिपोर्टर्स की थी, उससे ऐसा लगता है कि आप भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान के रिपोर्टर्स कर रहे हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड स्टैंड विद इंडिया एंड वी शुड स्टैंड विद द इंडियन आर्मी विदाउट क्रिएटिंग। बता दीजिए क्या करें फिर, आप ही बता दीजिए। नहीं, आप हम पे सवाल उठा रहे हैं और आप जिस तरीके के स्टेटमेंट्स को पब्लिकली दिखा रहे हैं। अभी जैसे पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, ये सबको पता है, ठीक है। पाकिस्तान बॉलीवुड पे सवाल कर रहा हूँ, बॉलीवुड पे सवाल किया था ना, ठीक है। बट अगर आप नेशनल मीडिया और नेशनल टीवी के ऊपर ये बॉलीवुड पे सवाल कर रहा हूँ मैंने, किसी नेशनल कोई पाकिस्तान को कुत्ते का बच्चा बोल रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट इज रिस्पॉन्सिबल मीडिया और दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल। आपको प्यार है? बिल्कुल प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट देखो सुअर के बच्चे को, एक सेकंड हो जाइए। इतनी बार अगर आपको लगता है आप किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, चाहे आप एक्सट्रीम राइट विंग को सपोर्ट करते हो, पर अगर आपको लगता है कि इस तरीके की लैंग्वेज को नेशनल मीडिया पे दिखाना चाहिए, देन आई सीरियसली क्वेश्चन योर मीडिया एबिलिटीज। आप जानना चाहूंगा, अगर कोई आप पाकिस्तान से प्रेम करते हैं क्या? नहीं करते ना। अगर आर्मी से प्रेम करते हैं, भारत की आर्मी से और भारत के गवर्नमेंट और भारत की स्टेट से करते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से नहीं करते। अभी पूरा देश यूनाइटेड है, पूरा देश यूनाइटेड है। अगर इस समय भी आप कम्युनल हेट्रेड फैलाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये भाई ने बहुत, इन्होंने सोचा होगा कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल की तरह बातें कर रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान को ऐसा कुत्ते का बच्चा नहीं दिखाना चाहिए। यही इनकी सेम भाषा अरफा खानूम भी बोल रही थी। यही सेम भाषा अभी 2 कौड़ी का आदमी था उदित राज, उसने भी ये बोला है, आर्मी पर सवाल उठाया। इस भाई ने बोला होल इंडिया इज यूनाइटेड। इफ द होल इंडिया इज यूनाइटेड, देन व्हाई द हेल इज उदित राज क्वेश्चनिंग अबाउट इंडियन आर्मी?
इसका जवाब दो। इफ द इंडिया इज यूनाइटेड तो अखिलेश यादव ने हमारी आर्मी पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाया? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो अरफा खानूम जैसे लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो हमने देखा जब पाकिस्तान का झंडा हमने जमीन पर लगाया था तो उसको उठा के अपने गोदी में लेकर क्यों जा रहे थे? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो तुमको पता है कि ये पाकिस्तान का झंडा है तो तुम उसको धर्म का एंगल क्यों दे रहे हो? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो जब धर्म पूछकर मारा गया तो एक भी मुसलमान ने आके सामने से क्यों नहीं बोला कि भैया कलमा पूछकर मारा गया, हमारे कलमा का अपमान है? अगर इंडिया यूनाइटेड है तो इन्होंने एक भी पाकिस्तान का तिरंगा क्यों नहीं चलाया? तुमने ऑल आइज ऑन रफा तो देखा होगा बहुत जगह पे, एक भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को देखा ऑल आइज ऑन पुंछ देखा? किसी को ऑल आइज ऑन जो हमारे कश्मीर में हुआ था वो देखा? पहलगाम लगाते हुए देखा? ये कुछ इंडिया यूनाइटेड नहीं है सर, ये सिर्फ फ्रॉड है। इंडिया यूनाइटेड ना पहले था 1947 में, ना 1971 में था, ना 1999 में था और ना ही आज है। अगर इंडिया यूनाइटेड होता तो कश्मीर से आतंकवादी आते क्यों? राजस्थान से तो मैंने कभी नहीं सुना आतंकवादी आए, गुजरात से तो मैंने नहीं सुना कभी आतंकवादी आए। लॉजिक क्या है इस बात का? मतलब आप क्या, एक सेकंड, आप मतलब मुझे लॉजिक इस बात का बिल्कुल समझ नहीं आया कि मतलब कि राजस्थान से नहीं आए और गुजरात। तो ऐसे ऐसे लोग ही भारत देश को बर्बाद करने में लगे हैं। ऐसे देशद्रोहियों को सड़क पर गोली मार देना चाहिए। मुर्दाबाद मत पकड़िए, आप बोलोगे अपने मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, मेंटेन बॉडी डिस्टेंस, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं बोलेगा। यह बंदा जो व्हाइट शर्ट में दिख रहा था, यह इसको बोला गया कि बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद, नहीं बोला। ये अपने आप को एक सफल भारतीय नागरिक समझता है, जो कि है नहीं। जो लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान को कुत्ता नहीं बोलो, किधर नीचे पाकिस्तान के लगाव क्यों? अब बोल दिया जाए कि पाकिस्तान चले जाओ तो बोलेगा कि भारत तुम्हारे बाप का है। ऐसे लोग भारत में गद्दार छुप कर बैठे हैं। ज्योति मल्होत्रा तो पकड़ा गई, ऐसे कई गद्दार अभी पकड़ना बाकी है। हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे गद्दारों को पकड़कर बीच सड़क पर गोली मार देना चाहिए। तब भारत में जितने भी गद्दार हैं शरीर में डर पैदा होगा और भारत उतना ही सुरक्षित होगा।